आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 23 नवंबर की ईश्वर वरदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि जो भी हम सेवा करें उसमें हम डबल सेवा करें। अब सेवा का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को अगर सजेशन दे रहे हैं, किसी को आप गाइड कर रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, या आप ऑफिस में किसी कलीग को अगर आप गाइड कर रहे हैं तो उसमें आप डबल सर्विस करें, सिंगल नहीं। सिंगल होकर सिर्फ बोल देना, डबल क्या होता है उसका राज आज हम समझेंगे। और वो सबसे पावरफुल सर्विस होती है, उसमें इंसान सच्ची में चेंज होना शुरू होता है आपके सामने, और आप जो रिजल्ट चाहते हो वो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये इतनी शक्तिशाली ज्ञान है, इसको आप अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई होप आप इसको अच्छे के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज आपकी इंटेंशन अगर अच्छी रहेंगी तो आप अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वाणी के साथ जो हम किसी को कहते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, किसी को हम सजेशन देते हैं, वाणी के साथ या हम ये ज्ञान की बातें करते हैं किसी से, वृत्ति द्वारा, वृत्ति मतलब एटीट्यूड द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो, एटीट्यूड द्वारा सेवा करो, तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, उसने क्या कहा था, उस लेक्चर में क्या सुना था, लेकिन एक छाप छूट जाती है। अगर आपकी वाइब्रेशंस और आपके एटीट्यूड से बनी हुई वाइब्रेशंस, वृत्ति से बनी हुई वाइब्रेशंस ठीक थी, वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है, तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। आप, यही तो राज है डबल सेवा का। हम घर में ट्राई करते हैं अपने पेरेंट्स को कुछ बताने के वो समझ जाएं, या पेरेंट्स ट्राई करते हैं बच्चे को समझ जाए, हस्बैंड ट्राई करता है वाइफ समझ जाए, वाइफ ट्राई करती है हस्बैंड चेंज हो जाए या समझ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारी इंटेंशन ठीक नहीं है, इंटेंशन में क्या क्या आता है, फर्स्ट मेरा ही फ़ायदा हो, मेरे लिए वो कुछ कर दे, या तीसरी चीज़ अगर ये अपने को चेंज कर दे तो मेरा जीवन ठीक हो जाए, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा, ये सारा काम संभाल ले तो मैं आराम से बैठूँ, या कोई भी इंटेंशन हो हमारी, अगर उसमें कहीं ना कहीं वेस्टफुल है थॉट्स या वेस्टफुल इंटेंशन है या नेगेटिव इंटेंशन, इम्प्योर इंटेंशन है, तो सामने वाली आत्मा उसको कैच कर लेगी और वो आप कभी भी आपकी बात मानेगी नहीं। वो वर्ड सुनेगी लेकिन उसको नेगेट कर देगी। एज सिंपल एज दैट। क्या होता है, जैसे हर एक के पास में ना अपना अपना एंटीवायरस है, वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है। आपने जैसे ही सीडी ड्राइव, तो आजकल सीडी ड्राइव तो है नहीं, पेन ड्राइव डाली आपने, या आपने अगर क्लाउड से या कहीं से आपने डाउनलोड करना शुरू किया, आपका एंटी वायरस सीधा पकड़ लेता है, नहीं नहीं इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको ये जो अंदर डेटा आ रहा है या सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसको आप चेक करिए, ये आपके विंडोज़ के लिए ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। उसी तरीके से हर एक को पता चल जाता है, बच्चों को पता चल जाता है कि मम्मी की इंटेंशन, पापा की इंटेंशन ठीक नहीं लग रही है, या मेरे हस्बैंड की इंटेंशन, वाइफ की इंटेंशन ठीक नहीं है, मेरे से वो काम करवाना चाह रहे हैं इसलिए मुझे इतना प्यार से बात कर रहे हैं। तो हो जाता है ना कि प्यार से तो बात की और लेकिन काम कुछ और था। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर करो, ताकि आप जो करवाना चाहते हो या आप जो भले के लिए आए हो करवाना चाहते हो वो आपका हो पाए, या आप जो सेवा करना चाहते हो वो हो पाए। ब्रह्मा कुमारी में सेवा के माध्यम से अगर हम किसी को कुछ गाइडेंस देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, परमात्मा कहते हैं उसमें ये कभी मत कहना कि इनको तो बहुत बारी ज्ञान सुना दिया, इनको तो बहुत बारी सजेशन दे दिए, लेकिन ये चेंज होने वाले नहीं, अरे वो ऐसे का वैसे ही रहेगा इंसान। ये हमारा हक नहीं है जज करना किसी को, क्योंकि उससे क्या होता है, वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने से हमारी जो कर्तव्य तो हम कर रहे हैं, हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो समय भी वेस्ट हो गया और एनर्जी भी वेस्ट हो गई, वो अपवित्र सोच के कारण, वो व्यर्थ संकल्प के कारण, वो नेगेटिव अप्रोच के कारण। इसको आप नेगेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं। तो आप अगर अपने बैकग्राउंड में एक वायरस चला रहे हैं, जैसे कि एक लैपटॉप पे होता है ना कि खुलता तो वही प्रोग्राम है, लेकिन बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा होता है, वायरस काम कर रहा होता है और आपको बुद्धू बना रहा होता है। तो हम भी कभी कभी अपने आप को ही बुद्धू बना रहे होते हैं। कैसे? अंदर से हमारी इंटेंशंस प्योर नहीं होती और हम किसी को बोलते हैं ऐसे कर दो ना, वैसे कर दो ना, और जब वो नहीं करते हैं तो हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वायरस डबल अटैक कर दिया, वायरस ने हमें ही बेवकूफ़ बना दिया, हमारे अंदर ही क्रोध उत्पन्न कर दिया, हमारे अंदर ही अहंकार उत्पन्न कर दिया, ईर्ष्या उत्पन्न कर दी, हमारे अंदर नफरत उत्पन्न कर दी। वायरस कहाँ था? हमारे अंदर था। इंटेंशन क्लियर नहीं थी, क्लीन नहीं थी। तो क्यों ना हम उस वायरस को पहले हटाएं, इंटेंशन को क्लीन और क्लियर करें, उसके बाद में किसी को गाइड करें या सजेशन दें। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो।
व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। आपके इंटेंशन है कि इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ही वायरस डाल देते हैं, ये व्यक्ति ना, इसको तो सालों साल लग जाएंगे, इसको तो भगवान भी आकर चेंज नहीं कर सकता है। बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे कि भगवान इसको सद्बुद्धि देना, या इसको भगवान भी साक्षात सामने आ जाए इसके सामने, तो तब भी ये व्यक्ति चेंज नहीं होगा। कितनी बड़ी बददुआ दे दी हमने इसको। और फिर हम जाके बोलते हैं ये काम कर दो ना, तुम अगर कर दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके लिए, हम ये कर देंगे, हम खुश हो जाएंगे, अरे मालिक ठीक हो जाएगा, मालिक अच्छा खुश हो जाएगा फिर में। वो अंदर से सोचता है कहाँ फंस गया हूँ। ये लोग बस काम करवाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हैं अंदर से कड़वे। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ये अंदर और बाहर एक जैसे हो जाएं, मतलब कि हमारा एटीट्यूड सेम रहे, और उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति हमारी वाइब्रेशंस क्लीन और क्लियर और प्योर रहें, ताकि हम जो करवाना चाहते हैं उसमें समय ना वेस्ट हो और ऊर्जा ना वेस्ट हो, और उसका भला भी हो व्यक्ति का। परमात्मा कहते हैं फिर आगे, दीवार बन जाती है, इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, किसी के प्रति, किसी के प्रति भी, तब डबल सेवा कर सकेंगे। सिर्फ बोलने की सेवा नहीं होगी उस समय, आप समय डबल सेवा कर पाएंगे। आपकी इंटेंशंस ठीक है, आप सच्ची में दिल से आप किसी का भला करना चाहते हो, दिल से आप चाहते हो कि ये व्यक्ति चेंज हो जाए इसके भले के लिए, ये नहीं कि मेरे भले के लिए। ये फिर प्योर इंटेंशन है, मेरे भले के लिए हो जाए, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो क्यों ना उसके प्रति सारी एनर्जी डाल दें कि वो व्यक्ति अपने भले के लिए चेंज हो जाए। तो एक बॉस हो सकता है कि ये व्यक्ति टाइम पर आ जाए ताकि मेरा काम हो जाए, हो सकता है कि ये बॉस कह सकता है कि ये व्यक्ति टाइम पर आए, है ना, ताकि लोग देखें इसको कि कितना ये रॉयल है और कितना डिसिप्लिन है, कितना लॉयल है, ताकि मैं इसको प्रमोशन दे पाऊँ। मैं एटीट्यूड चेंज है ना, दोनों में अंतर है। तो ये इसमें से कौन सा एटीट्यूड आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में आप कमेंट में लिखिएगा, कौन सा बेटर एटीट्यूड है। चाहे अगर आप इसको व्हाट्सएप पे सुन रहे हो ऑडियो फॉर्मेट में, चाहे आप इसको सुन रहे हो यूट्यूब पर, डू कमेंट। और इसके साथ में ओम शांति।